आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सूरज स्टडी बुक में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल फार्मूला है उसके बारे में, ठीक है, और उसको याद करेंगे, ठीक है। दोस्तों अगर आप लोग कोशिका, जीवधारियों और बायोलॉजी की सीरीज जो है देखना चाहते हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसमें हम लोग जितने भी वीडियो हैं उसको बड़े ही आसान भाषा में और जो है डायग्राम की मदद से समझाते हैं, जिससे कि वो सीधे दिमाग में जो है घुस जाते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और वीडियो में कोई भी कमी लगती है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, जिससे हम लोग उसमें सुधार कर सके, ठीक है। तो चलिए हम लोग जितने भी फार्मूला है उसको याद करेंगे और देखते हैं, ठीक है। तो पहला जो फार्मूला है वो है वेग का। तो वेग बराबर क्या होता है? तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, ठीक है। v बराबर s अपॉन t। विस्थापन क्या है? कोई वस्तु जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है तो वो क्या है? विस्थापन होता है, ठीक है। ये जो है समय के सापेक्ष होता है, तो ये जो है विस्थापन है। स्थान में जो परिवर्तन है वो है विस्थापन, ठीक है। तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय। अगला जो फार्मूला है वो क्या है? त्वरण का। तो त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय, ये जो है त्वरण है। a बराबर v माइनस u बटे t। v क्या है? अंतिम वेग। u क्या है? प्रारंभिक वेग बटे t। तो वेग में परिवर्तन हो रहा है, ये जो अंतिम वेग है माइनस जो प्रारंभिक वेग था वो बटे t कर देंगे तो वेग में जो त्वरण का जो है फार्मूला मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे अगला फार्मूला देखते हैं संवेग का। तो संवेग बराबर क्या होता है? तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान और वेग के जो गुणनफल है उसको संवेग कहते हैं, अर्थात कितना द्रव्यमान है और जो है किस वेग से तुम गति कर रहे हो, तो वही जो है संवेग है। P बराबर mv। इसका और फार्मूला क्या होता है? तो इसका एक और फार्मूला होता है P बराबर √2m गुणित k। m क्या है? द्रव्यमान, और k क्या है? जो k है वो गतिज ऊर्जा है। तो ये जो है संवेग का जो एक और फार्मूला है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं आगे अगला फार्मूला क्या है। तो अगला फार्मूला है आवेग का। आवेग बराबर क्या होता है? तो आवेग बराबर होता है बल गुणित समय। कितना बल लग रहा है और कितने समय तक लग रहा है, तो ये जो है आवेग है। J बराबर F गुणित T, ये जो आवेग है। अगला फार्मूला क्या है? तो अगला फार्मूला है घनत्व का। तो घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, अर्थात घनत्व जो है आयतन के व्युत्क्रमानुपाती और द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। D बराबर m अपॉन v, ठीक है। चलिए हम लोग आगे अगला फार्मूला देखते हैं। अगला फार्मूला है बल का। बल बराबर क्या होता है? तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, ठीक है। जितना त्वरण है और कितना द्रव्यमान है उसके गुणनफल को क्या कहते हैं? तो बल कहते हैं। F बराबर ma, ठीक है। ये जो है इसको जो है न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से भी हम लोग देखते हैं इस फार्मूला को, ठीक है। चलिए हम लोग आगे अगला फार्मूला देखते हैं क्या है कार्य का। कार्य बराबर क्या होता है? तो कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। ये जो विस्थापन है वो बल की दिशा में होता है, ठीक है। W बराबर Fs, ये जो है कार्य का फार्मूला है। Fs cos थीटा रहता है, cos थीटा के मान के हिसाब से हम लोग कार्य जो है निकाल लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में Fs cos थीटा दिया रहता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे अगला फार्मूला देखते हैं। तो वह शक्ति का। शक्ति बराबर क्या है? तो शक्ति होता है कार्य करने की दर, अर्थात कार्य बटे जो समय है वो है शक्ति। P बराबर W अपॉन T शक्ति का फार्मूला है, ठीक है। चलिए आगे अगला फार्मूला देखते हैं ऊर्जा अर्थात गतिज ऊर्जा का। गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। m द्रव्यमान है और v जो है वेग है, तो ये गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला है 1/2 mv²। एक और फार्मूला क्या होता है गतिज ऊर्जा का? तो k बराबर p² अपॉन 2m। ये भी जो है गतिज ऊर्जा का फार्मूला है, इसे भी याद रखिएगा, ये भी बहुत ज्यादा एग्जाम में जो है यूज होता है, ठीक है। p जो है संवेग है और m जो है द्रव्यमान है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे अगला फार्मूला देखते हैं स्थितिज ऊर्जा का। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? तो द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण गुणित ऊंचाई होता है स्थितिज ऊर्जा बराबर। U बराबर m गुणित g गुणित h, जहाँ m क्या है? द्रव्यमान, g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण और h क्या है? h जो है ऊंचाई है। तो ये जो है स्थितिज ऊर्जा का जो है फार्मूला है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे अगला फार्मूला क्या है भार का। भार बराबर क्या होता है? तो भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण, अर्थात कितना द्रव्यमान है और किस गुरुत्वीय त्वरण अर्थात ऊंचाई भी आ जाता है इसमें, किस ऊंचाई पर है, तो कितना ऊंचाई है, तो ये जो है भार है द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण। W बराबर m गुणित g, ये जो है भार है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे अगला फार्मूला क्या देखते हैं। तो बलागुण। बलागुण बराबर क्या होता है? तो बलागुण में जो है बल रहता है और जो है आगुण अर्थात दूरी रहता है, तो ये जो है बलागुण है। टाउ बराबर F गुणित D, ये जो है बलागुण है, बल गुणित दूरी, ठीक है। चलिए अगला फार्मूला क्या है? तो अगला फार्मूला है जड़त्वा गुण। जड़त्वा गुण में क्या होता है? तो द्रव्यमान रहता है और जो है दूरी का जो वर्ग है, ये जो है जड़त्वा गुण है, द्रव्यमान गुणित दूरी का वर्ग है, ये जड़त्वा गुण का फार्मूला है। I बराबर m गुणित r², ठीक है। चलिए अगला फार्मूला देखते हैं क्या है पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है? पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटे लंबाई। बल बटे लंबाई जो है पृष्ठ तनाव का फार्मूला है। जितना ज्यादा लंबाई होगा पृष्ठ तनाव उतना ही कम होगा, याद रखिएगा। T बराबर F अपॉन L, ठीक है।
चलिए अगला फॉर्मूला देखते हैं, सरल लोलक का आवर्तकाल। सरल लोलक का आवर्तकाल का क्या होता है, तो T बराबर 2π√L/G, ये जो है सरल लोलक का आवर्तकाल है, जहाँ L क्या है, लंबाई है। ठीक है, चलिए अगला फॉर्मूला देखते हैं। अगला फॉर्मूला है गुरुत्वाकर्षण बल का। गुरुत्वाकर्षण बल बराबर क्या होता है, Gmm/r², जहाँ G क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, m जो है पृथ्वी का द्रव्यमान है, और जो a छोटा m है वो वस्तु का द्रव्यमान है, और r जो है दोनों के बीच की जो है दूरी है। ठीक है, और ये जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो G है उसका मान क्या होता है, 6.67 × 10⁻11 होता है। ठीक है, ये जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान है। चलिए अगला फार्मूला देखते हैं, आवृत्ति का। आवृत्ति का फार्मूला क्या होता है, तो 1/आवर्तकाल, अर्थात आवृत्ति जो है आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। याद रखिएगा, आवृत्ति आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, F बराबर 1/T। ठीक है, चलिए अगला फार्मूला देखते हैं, दाब का। दाब बराबर क्या होता है, तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, अर्थात यदि क्षेत्रफल ज्यादा है तो दाब कम लगेगा, क्योंकि क्षेत्रफल ज्यादा है इसलिए जो है सभी जो क्षेत्रफल में दाब लगाना तो संभव नहीं होगा, इसलिए जो है क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और अगर कम क्षेत्रफल रहेगा तो दाब जो है अधिक रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। अगला फॉर्मूला क्या है, तो अभिकेंद्र बल का। अभिकेंद्र बल F बराबर क्या होता है, mv²/r होता है। अभिकेंद्री बल F बराबर, m क्या है, द्रव्यमान है, v वेग है, और r जो है त्रिज्या है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो अगला फॉर्मूला क्या है, प्रक्षेप्य का उड्डयन काल। ठीक है, प्रक्षेप्य जान रहे हैं आप लोग, ऐसे जब किसी चीज को फेंकते हैं तो ऐसे ऊपर होकर फिर जाकर नीचे कहीं गिर जाता है, तो वही प्रक्षेप्य है। तो कितना समय लग रहा है वही जो है उसका उड्डयन काल है। तो प्रक्षेप्य का उड्डयन काल क्या है, T बराबर 2u sin θ/g, ये जो है प्रक्षेप्य का उड्डयन काल का जो फार्मूला है, डायरेक्ट का आता है इसमें मान रखने के लिए। तो u क्या है, वेग है, और g गुरुत्वीय त्वरण है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो क्या है, प्रक्षेप्य का महत्तम ऊंचाई, एज बराबर क्या होता है, प्रक्षेप्य का महत्तम ऊंचाई एज का फार्मूला होता है u² sin θ/2g आ जाता है। ठीक है, इसमें जो प्रक्षेप्य का महत्तम ऊंचाई है, जहां अगर अधिकतम ऊंचाई पर एज बराबर क्या हो जाता है, u²/2g हो जाता है, क्योंकि अधिकतम ऊंचाई कब होगा, जब वो 90 अंश के डिग्री पर फेंके जाएगा कोई चीज, तो वो जो है अधिकतम ऊंचाई होगा। और 90 अंश sin θ बराबर 90 अंश मतलब 1 हो जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin θ का मान 1 हो जाएगा, इसलिए अधिकतम ऊंचाई पर एज का मान क्या हो जाएगा, u² जो है 2g हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला फार्मूला देखते हैं, क्या है, प्रक्षेप्य का क्षैतिज परास। प्रक्षेप्य का क्षैतिज परास r का फॉर्मूला क्या होता है, u² sin 2θ/g होता है। ये जो है प्रक्षेप्य का क्षैतिज परास का फॉर्मूला है। और अधिकतम परास पर क्या होता है, r बराबर u²/g हो जाता है। क्यों, क्योंकि अधिकतम परास कब आएगा, जब हम किसी चीज को 45 डिग्री कर फेंकेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अधिकतम परास हो जाता है, अधिकतम दूरी तर जाता है, वही अधिकतम परास है। तो जब 45 डिग्री पर होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, sin 90 हो जाएगा, और sin 90 मतलब 1, तो क्या हो जाएगा, अधिकतम परास पर u² हो जाएगा। h बराबर जो अधिकतम ऊंचाई और जो क्षैतिज परास है, अधिकतम परास है, उसका जो संबंध क्या है, तो अधिकतम ऊंचाई h बराबर r/4, ये जो है उन दोनों में जो है संबंध है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, h बराबर r/4 क्या है, ये जो उन दोनों अधिकतम ऊंचाई और क्षैतिज परास में जो संबंध है वो है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे अगला फॉर्मूला देखते हैं, यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ जो है घर्षण बल से संबंधित फार्मूला है। अगर आप लोगों ने घर्षण बल पढ़ा होगा तो ये आप लोगों को पता होगा। यांत्रिक लाभ बराबर होता है भार बटे आयाम। ठीक है, यांत्रिक लाभ का फार्मूला भार बटे आयाम होता है। चलिए अगला फार्मूला देखते हैं, मशीन की क्षमता। तो मशीन की क्षमता बराबर क्या होता है, तो यांत्रिक लाभ बटे वेग अनुपात। ये जो मशीन की क्षमता है ये भी घर्षण बल से संबंधित है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये फार्मूला याद होगा। मशीन की क्षमता बराबर होता है यांत्रिक लाभ बटे वेग अनुपात। ठीक है, चलिए हम लोग आगे अगला फार्मूला देखते हैं, भार गुणित भार भुजा बराबर अयास गुणित अयास भुजा। ठीक है, ये भी घर्षण बल से संबंधित फार्मूला है। भार गुणित भार भुजा बराबर अयास गुणित अयास भुजा होता है। ठीक है, याद रखिए सब फार्मूला को अपने जो है दिमाग में एकदम एग्जैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो फार्मूला को यूज करते आपको बने। कोणीय संवेग बराबर क्या होता है, तो कोणीय संवेग बराबर होता है जड़त्व आघूर्ण गुणित कोणीय वेग होता है। ठीक है, कोणीय संवेग में कोणीय वेग तो रहता है, साथ ही साथ जड़त्व आघूर्ण हो जाता है और आघूर्ण भी गुणा हो जाता है। तो जड़त्व आघूर्ण का हम लोग फार्मूला क्या देखे थे, तो जड़त्व आघूर्ण का फार्मूला देखे थे हम लोग द्रव्यमान गुणित दूरी का वर्ग। इसलिए क्या हो जाएगा, तो ये द्रव्यमान गुणित दूरी का वर्ग, और ये क्या हो जाएगा, कोणीय वेग। तो ये जो है कोणीय संवेग का फार्मूला हो जाएगा mr² बटे ओमेगा, mr² ओमेगा। ठीक है, चलिए अगला फार्मूला देखते हैं। अगला फार्मूला क्या है, हुक का नियम।
हुक का नियम क्या है? तो हुक के नियम में जो है बल बराबर होता है प्रत्यास्थ नियतांक गुणित विस्थापन। ये जो है हुक का नियम है। F बराबर के एक्स, ये एक्स है ना, F बराबर के एक्स, ये जो है हुक का नियम है। बल बराबर के प्रत्यास्थ नियतांक गुणित विस्थापन, ये जो है हुक का नियम है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तनाव, तो तनाव बराबर क्या होता है? तनाव बराबर होता है बल बटे अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। ये जो है तनाव का फॉर्मूला है, बल बटे अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, याद रखिएगा। T बराबर F/A, ठीक है। चलिए हम लोग अगला फार्मूला देखते हैं, यंग मापांक का फार्मूला। यंग का मापांक का फार्मूला क्या होता है? यंग का मापांक का फार्मूला होता है बल गुणित लंबाई पूरे का बटा क्षेत्रफल गुणित लंबाई में परिवर्तन, ठीक है। याद रखिएगा बल गुणित लंबाई रहेगा, फिर बटे में क्या रहेगा? क्षेत्रफल गुणित जो लंबाई में परिवर्तन है वो रहेगा। F जो है बल है, गुणित L लंबाई है, बटे A जो है क्षेत्रफल है, और L जो है लंबाई में जो परिवर्तन है वो है, ठीक है। चलिए अगला फार्मूला देखते हैं। ये जो है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर में संबंध है, ठीक है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको तो याद रखिएगा। क्या होता है जो फॉर्मूला क्या है? C-0 बटे 100 बराबर F-32 बटे 180, K-273 बटे 100, R-0 बटे 80। ये जो है इसमें सभी में संबंध है, ठीक है। याद रखिएगा ये माइनस है, C-0 और ये पूरे का बटा 100 आएगा, F-32 पूरे का बटा 80, K-273 पूरे का बटा 100 और R-0 पूरे का बटा 80। यहाँ पर जो ये 100 क्यों आया है? क्योंकि जो ये इसका हिमांक बिंदु 0 होता है और जो इसका क्वथनांक बिंदु 100 है, तो इसको 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, इसलिए इसका जो बटे में 100 लिखते हैं। F-32 बटे 180, तो यहाँ 180 क्यों आता है? क्योंकि 32 क्या है? इसका हिमांक होता है और इसका क्वथनांक क्या होता है? तो 212 होता है। तो 212 में जब 32 को घटाएंगे तो ये 180 आएगा, ठीक है। और उसी प्रकार 273 बटे 100, तो 100 क्यों आता है? क्योंकि हिमांक 273 है और इसका जो क्वथनांक है वो कितना होता है? 373। तो 373 में 273 घटाएंगे तो 100 आता है, तो यही जो है 100 है। R-0 बटे 100, ये जो र्यूमर का मान है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे अगला जो फार्मूला वो क्या है? बॉयल का नियम। बॉयल के नियम का फार्मूला क्या होता है? तो बॉयल होता है यानी कि स्थिर, क्या होता है? स्थिर ताप होता है। बॉयल यानी उबलना, तो उबलना मतलब हम इसको क्या मान लेते हैं? ताप स्थिर है, ऐसा मान लेते हैं। तो ताप स्थिर है, तो ताप स्थिर है तो क्या हो जाएगा? दाब जो है आयतन के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तब इसका और क्या हो जाएगा? P1V1 बराबर P2V2 होता है, ठीक है। ये बॉयल का नियम है, स्थिर ताप पर दाब जो है आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये जो है बॉयल का नियम है, P1V1 बराबर P2V2, ठीक है। चलिए आगे अगला फार्मूला चार्ल्स का नियम देखते हैं। तो चार्ल्स का नियम क्या होता है? स्थिर दाब पर रहता है, तो स्थिर दाब पर परम ताप अर्थात ताप जो है आयतन के जो है अनुक्रमानुपाती होता है। ये जो है चार्ल्स का नियम है। V1/T1 बराबर V2/T2, ये जो है चार्ल्स का नियम है। चलिए अगला फार्मूला देखते हैं। तो अगला फार्मूला है गेल-लुसाक का नियम। अब गेल-लुसाक क्या हो जाएगा? पहले ताप को स्थिर था, फिर दाब, अब इसमें क्या हो जाएगा? आयतन स्थिर होगा। तो आयतन स्थिर होगा तो क्या होगा? दाब जो है ताप के जो है अनुक्रमानुपाती होगा। ये जो है गेल-लुसाक का जो है नियम है, अर्थात P1 बटे T1 बराबर P2 बटे T2 आ जाएगा, ठीक है। ये जो है गेल-लुसाक का जो है नियम है। चलिए अगला फार्मूला देखते हैं। तो ये क्या होगा? आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है? तो आदर्श गैस का समीकरण होता है PV बराबर nRT। P दाब है, V आयतन है और T जो है ताप है, और ये जो है मोलों की संख्या N और ये जो R है वो जो है क्या है? नियतांक है, ठीक है। चलिए अगला फार्मूला देखते हैं। अगला फार्मूला क्या है? ध्वनि की तीव्रता। तो ध्वनि की तीव्रता बराबर क्या होता है? तो ध्वनि की तीव्रता बराबर होता है शक्ति बटे क्षेत्रफल। ये जो है ध्वनि की तीव्रता का फार्मूला है, शक्ति बटे क्षेत्रफल, अर्थात क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो तीव्रता कम हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा क्षेत्रफल रहेगा तो सब तरफ जो है फैल जाएगी ध्वनि, इसलिए उसकी तीव्रता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये जो है ध्वनि की तीव्रता का फार्मूला है, शक्ति बटे क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए अगला फार्मूला देखते हैं। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। विद्युत धारा क्या होता है? आवेश बटे समय, I बराबर Q/T। ये जो है विद्युत धारा का फार्मूला, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय होता है, ठीक है। चलिए अगला फार्मूला देखते हैं। ओम का नियम। ओम का नियम क्या है? V बराबर RI, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया फार्मूला। V बराबर RI, V क्या है? वोल्ट है, R प्रतिरोध है, I क्या है? धारा है, तो वोल्ट बराबर प्रतिरोध गुणित धारा। ये जो है ओम का नियम का फार्मूला है, V बराबर RI, वोल्ट, प्रतिरोध और धारा, ठीक है।
चलिए हम लोग अगला फॉर्मूला देखते हैं शक्ति का। शक्ति बराबर क्या होता है, तो शक्ति P बराबर होता है V गुणित I। V वोल्ट है, I धारा है, ये जो है शक्ति का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर V बराबर क्या होता है, ओम के नियम से V बराबर होता है RI। तो यहाँ RI लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये RI होगा तो I स्क्वायर हो जाएगा और जो है R हो जाएगा। ये जो है आ गया ओम के नियम से। अब फिर से यहाँ क्या होगा, I बराबर क्या होता है, ओम के नियम से ही I बराबर होता है V अपॉन R। तो यहाँ V अपॉन R रखेंगे तब यहाँ हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R जो है ये आ जाएगा शक्ति का फार्मूला। ठीक है, तो या इसको डायरेक्ट याद रखिए, शक्ति बराबर V स्क्वायर अपॉन R होता है। ठीक है, चलिए अगला फार्मूला देखते हैं। अगला होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, तो 3.6 गुणित 10 की घात 6 जूल होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर। याद रखिए, डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए अगला फार्मूला देखते हैं। अगला फार्मूला है प्रतिरोध का श्रेणी क्रम। तो प्रतिरोध का श्रेणी क्रम क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये जो है प्रतिरोध का जो है श्रेणी क्रम में है। याद रखिएगा, इसमें रिलेटेड बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। इसका डायरेक्ट भी क्वेश्चन आता है, प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में कैसे जमाते हैं, समांतर क्रम में कैसे जमाते हैं। तो याद रखिए R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 क्या है, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम है। अब प्रतिरोध का समांतर क्रम क्या हो जाएगा, समांतर क्रम होता है R, यहाँ 1 अपॉन R आएगा, तो 1 अपॉन R बराबर होता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये जो समांतर क्रम में जो होता है प्रतिरोध का। ठीक है, चलिए हम लोग आगे अगला फार्मूला देखते हैं। प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध R बराबर रो गुणित L अपॉन A। A लंबाई है और A जो है क्षेत्रफल है। ये विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला है, याद रखिए। विशिष्ट प्रतिरोध R बराबर होता है रो गुणित L अपॉन A। रो L अपॉन A भी कहते हैं लंबाई बटे क्षेत्रफल, याद रखिएगा। अगला फार्मूला है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है, A बराबर A अनुक्रम अनुपात Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। A बल है, Q1 आवेश है, पहला आवेश, ये दूसरा आवेश बटे त्रिज्या R स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर कूलाम का नियम है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, अगला फार्मूला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हाँ, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है बल बटे आवेश। याद रखिए, एकांक आवेश या आवेश बोल सकते हैं, बल बटे आवेश। E बराबर F अपॉन Q0। याद रखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर Q अपॉन F अपॉन Q0। F बल है और Q0 आवेश है। ठीक है, अगला फॉर्मूला है विद्युत विभव का। विद्युत विभव बराबर क्या होता है, तो विद्युत विभव बराबर कार्य बटे आवेश, किया गया कार्य बटे आवेश की मात्रा, ये विद्युत विभव है। ठीक है, विद्युत विभव V बराबर W अपॉन Q, कार्य बटे आवेश, याद रखिए। अगला फॉर्मूला है विद्युत धारिता। विद्युत धारिता आएगा। विद्युत धारिता का फॉर्मूला क्या है, तो आवेश बटे वोल्ट होता है। याद रखिएगा, कंफ्यूजन मत होना विद्युत धारा और विद्युत धारिता में। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय होता है, जबकि विद्युत धारिता बराबर आवेश बटे वोल्ट होता है। याद रखिए, C बराबर Q अपॉन V, ये विद्युत धारिता है। ठीक है, C बराबर Q अपॉन V, आवेश बटे वोल्ट। चलिए अगला फॉर्मूला देखते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर Q गुणित T2A। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q गुणित T2A। ठीक है, ये जो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला है, याद रखिएगा। अगला फॉर्मूला क्या है, स्टीफन का नियम। स्टीफन का नियम E बराबर क्या होता है, T की घात 4। ठीक है, याद रखिए, T जो है परम ताप है। स्टीफन का नियम E अनुक्रम अनुपाती T की घात 4, याद रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। चलिए अगला फार्मूला देखते हैं दर्पण सूत्र का। दर्पण सूत्र का फार्मूला होता है 1 अपॉन ए बराबर 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। ए फोकस दूरी है, वी जो है प्रतिबिंब है और यू जो है वस्तु की लंबाई है। ठीक है, ये जो है दर्पण सूत्र का फार्मूला है। अब आते हैं लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र का फार्मूला क्या होता है, लेंस सूत्र का फार्मूला होता है 1 अपॉन ए बराबर 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन ई। यहाँ पर लेंस सूत्र में यहाँ पर माइनस आ जाता है, उसमें प्लस रहता है, याद रखिएगा। अगला फार्मूला है लेंस की आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता m बराबर क्या होता है, तो आवर्धन क्षमता m बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई v अपॉन u। ये जो है आवर्धन क्षमता का है। ठीक है, अगला है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, याद रखिए, म्यू बराबर अपवर्तनांक म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर स्नेल का नियम है। ठीक है, अब आता है क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण क्या होता है, साइन सी बराबर 1 अपॉन म्यू जो है क्रांतिक कोण है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू।